क्या बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है? ये डर असल में गलत विश्वास है कि बायोप्सी करने से कैंसर को छेड़ देते हैं और वो फैल सकता है। लोगों को लगता है कि जब बायोप्सी के दौरान एक निडल या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसे बायोप्सी का सैंपल निकालते हैं, तो कैंसर सेल्स निकलकर ब्लड स्ट्रीम में या दूसरे टिश्यू में फैल सकती है। लेकिन मेडिकल साइंस और रिसर्च ने इस बात को डिस्प्रूव कर दिया है कि बायोप्सी के दौरान कैंसर स्प्रेड हो सकता है। बायोप्सी जरूरी क्यों है? बायोप्सी एक मेडिकल प्रोसीजर है जो कैंसर और दूसरी बीमारियों को सबसे एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में बेस्ट तरीका माना जाता है। ये एक छोटी सी सैंपल टेस्टिंग होती है जो सेल या टिश्यू को माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करके बीमारी की असल वजह को ढूंढने में मदद करती है। फिर क्वेश्चन आता है कि बायोप्सी क्या बताती है, कैंसर है या नहीं? कई बार एक्सरे, सीटी स्कैन या एमआरआई सिर्फ एक सस्पिशियन ग्रोथ बताते हैं, लेकिन कंफर्म सिर्फ बायोप्सी ही कर पाता है कि कौन से टाइप का कैंसर है। हर एक कैंसर एक अलग टाइप का कैंसर होता है, जैसे कार्सिनोमा, सार्कोमा, लिम्फोमा या ल्यूकीमिया। बायोप्सी ये बताने में मदद करती है कि ये कौन से टाइप का कैंसर है। फिर हम बात करते हैं कि कैंसर किस स्टेज पे है, तो बायोप्सी उसमें भी हमें हेल्प कर सकती है कि अर्ली स्टेज का कैंसर है या एडवांस स्टेज का कैंसर है। क्या ट्रीटमेंट में बायोप्सी हेल्प कर सकती है? तो कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी या कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये बायोप्सी के रिजल्ट पर ही डिसाइड किया जाता है। कैंसर एग्रेसिव है या नहीं है, तो कई बार स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होते हैं जिनको तुरंत ट्रीटमेंट की डिमांड नहीं होती, जबकि कुछ हाईली एग्रेसिव ट्यूमर होते हैं जिनको जल्दी ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ये केवल बायोप्सी ही बता सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत यादव। आज हम बात करेंगे क्या बायोप्सी करने से कैंसर फैल सकता है और बायोप्सी करनी क्यों जरूरी होती है कैंसर के पेशेंट्स में। तो क्या बायोप्सी के बिना डायग्नोसिस बनाना मुश्किल क्यों है? कई लोग सिर्फ स्कैन या ब्लड टेस्ट पर ही रिलाई करने लगते हैं, लेकिन इमेजिंग टेस्ट सिर्फ एक अंदाजा देते हैं। बायोप्सी उस ग्रोथ का एक्चुअल नेचर बताती है। गलत या इनकम्प्लीट डायग्नोसिस होने पर रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, जो पेशेंट की हेल्थ को और बिगाड़ सकता है। अर्ली डिटेक्शन से कैंसर का ट्रीटमेंट आसान और इफेक्टिव हो जाता है, लेकिन अगर बायोप्सी डिले होती है तो कैंसर स्प्रेड हो सकता है। तो बायोप्सी से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग बायोप्सी को लेकर मिथ और कंसेप्शन से डरते हैं। लोगों को लगता है कि बायोप्सी से कैंसर फैल सकता है। मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है। बायोप्सी एक सेफ प्रोसीजर है जो कैंसर को स्प्रेड नहीं करता है। कुछ लोग पूछते हैं क्या बायोप्सी पेनफुल प्रोसीजर है, तो मैं आपको बताऊं कि आजकल एडवांस टेक्निक से बायोप्सी पेनलेस होती है और सिर्फ थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है। क्या बायोप्सी के दौरान प्रिकॉशन ली जाती है, तो मैं बताऊं आपको, बिल्कुल। डॉक्टर बायोप्सी करने से पहले और बाद में सारी प्रिकॉशंस लेते हैं। डॉक्टर बायोप्सी को सेफ बनाने के लिए एडवांस टेक्निक और प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, जैसे स्पेशल बायोप्सी टेक्निक एफएनएसी, जो बहुत ही पतली निडल से करते हैं, जिसमें ट्यूमर में केवल हम सेल्स को निकालते हैं और उसको हम साइटोपैथोलॉजी से देखकर डायग्नोसिस बनाते हैं। कोर निडल बायोप्सी, जिसमें कि एक्यूरेट डायग्नोसिस बनाने के लिए निडल से टुकड़ा निकाला जाता है और उसको पैथोलॉजिस्ट के पास भेजा जाता है। डॉक्टर बायोप्सी के दौरान और बाद में एंटीसेप्टिक टेक्निक्स का यूज करते हैं, और ताकि इन्फेक्शन उस कैंसर सेल्स के आसपास ना फैले, कैंसर स्प्रेड ना हो, इसके लिए कोएक्सियल निडल का यूज किया जाता है। इमीडिएट ट्रीटमेंट प्लानिंग बायोप्सी के बाद स्टार्ट कर दी जाती है, ताकि कोई भी पोटेंशियल रिस्क हो तो उसको मिनिमाइज किया जा सके। कैंसर सेल्स अगर बायोप्सी के दौरान किसी टिश्यू के हिस्से तक पहुंचना है तो वो भी एक्टिव नहीं होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम ऐसे सेल्स को जो ट्रैक में आते हैं उसको इलिमिनेट कर देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि डॉक्टर साहब ये तो आपने बोला है, इस बारे में रिसर्च क्या कहती है? तो मैं आपको बताऊं, मायो क्लिनिक की एक स्टडी ने प्रूव किया है कि बायोप्सी करने वाले पेशेंट्स में सर्वाइवल रेट ज्यादा होता है, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू हो पाता है। एक 2008 की स्टडी के मुताबिक लीवर कैंसर बायोप्सी के पेशेंट में निडल ट्रैक्ट सीडलिंग, यानी कि ट्रैक के अंदर कैंसर के आ जाना का केस केवल 2% लोगों में देखा गया। ब्रेस्ट कैंसर बायोप्सी पर की गई रिसर्च में दिखाया गया कि निडल बायोप्सी के दौरान कुछ कैंसर सेल डिस्क्लोज हो सकती हैं, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पर कोई इंपैक्ट नहीं डालती है। बायोप्सी के 3 प्रकार हैं और उनके रिस्क लेवल, अलग अलग प्रकार की बायोप्सी होती हैं और उनके रिस्क लेवल भी डिफरेंट होते हैं। पहला होता है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी सबसे सेफ बायोप्सी टेक्निक, जिसमें पतली निडल से हम सेल्स को निकालते हैं और स्प्रेड का रिस्क ऑलमोस्ट 0 होता है। कोर निडल बायोप्सी, यानी कि थोड़ी मोटी निडल से टिश्यू को कट किया जाता है और इसमें भी जो स्प्रेड का रिस्क है वो लेस देन 1% होता है। सर्जिकल बायोप्सी एक इन्वेजिव प्रोसीजर होता है जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन डॉक्टर प्रॉपर स्टरलाइजेशन और सर्जिकल प्रिकॉशंस लेते हैं। और अगर ऐसे टाइम पे अगर सर्जिकल साइट पर कोई टिश्यू अगर कैंसर का आता भी है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको खत्म कर देता है।
कैंसर सेल्स अपने आप ग्रो नहीं कर सकते जब तक कि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। इसलिए बायोप्सी के दौरान अगर कुछ सेल्स ब्लड या टिश्यू में चले भी जाते हैं तो इम्यून सिस्टम उनको तुरंत डिस्ट्रॉय कर देता है। तो क्या बायोप्सी सेफ है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। बायोप्सी एक वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल प्रोसीजर है जो हर साल लाखों लोगों का डायग्नोसिस बनाता है और ट्रीटमेंट में मदद करता है। डॉक्टर हमेशा बायोप्सी करते वक्त बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिस फॉलो करते हैं ताकि कैंसर स्प्रेड ना हो और रिस्क भी जीरो रहे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर करें ताकि बाकी लोग भी नए इलाज के बारे में जान सकें। अगर आपको लगता है ये प्रॉब्लम आपके साथ है या आप इससे रिलेट करते हैं तो एक बार इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं वो जरूर देख लें। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो थम्स अप करके सब्सक्राइब करें, क्लिक करें, अपनी हेल्थ को लेकर इन्फॉर्म डिसीजन लें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जय हिंद।